सुप्रभात बच्चों, मैं आर.एन. लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ 5 बहादुर बित्तो नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं। इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, सबसे पहले कहानी में ढूंढो। प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? बच्चों, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अगला प्रश्न, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसका उत्तर है, शेर ने बित्तो को यह कहते हुए सुन लिया था कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने उसको राक्षसी समझ लिया। बच्चों, प्रश्न है, बैल की जान कैसे बची? इसका उत्तर है, बित्तो की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दराती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों से इस तरह घबरा गया कि वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। बच्चों, तुम्हारी ज़बानी देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको अपने ढंग से लिखना है, जैसा कि आप बोलते हैं। पहला, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। उत्तर, बित्तो घोड़े पर बैठ गई। अगला, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। इसको हम इस प्रकार से कहेंगे। उत्तर, घर की गाय तुम शेर को दे रहे हो। अगला प्रश्न है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगला प्रश्न, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका उत्तर हम इस प्रकार बोलेंगे, अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला प्रश्न, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, शेर को देखते ही किसान घबरा गया। अगला शीर्षक है, बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। इसका उत्तर होगा, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डरकर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। बच्चों, इसका उत्तर है, शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया था। अगला शीर्षक है, बोलो तुम क्या सोचते हो। प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? इसका उत्तर है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा
क्योंकि उसने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया। वह यह समझा ही नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बिट्टू ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? बच्चों, इसका उत्तर है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। अगला प्रश्न, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? उत्तर, शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह अभी भी बिट्टू को राक्षसी ही समझ रहा था। अगला प्रश्न, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? इसका उत्तर होगा बिट्टू की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय है। अगर मैं बिट्टू की जगह होता तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले पेड़ पर चढ़ जाता और बंदूक से उसे मार डालता। अगला शीर्षक है राज का राज। बच्चों, प्रश्न है कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ता वाले शब्द ढूंढो। उत्तर, औजार, रोज, जिंदगी, जज्बा। प्रश्न 2, आप अपने मन से जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। कागज, ताजगी, जल्लाद, जनाजा, जोर। अगर ऐसा होता तो? बच्चों, प्रश्न है अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर, अगर मैं शेर की जगह होती तो बिट्टू की बात में ना आती और बैल को खा जाती। प्रश्न, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बंदूक से शेर को मार गिराती। बच्चों, वरना शीर्षक है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। बच्चों, इसका उत्तर है पहला, मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। अगला वाक्य है, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। तीसरा वाक्य है, समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इन शब्दों में वरना 3 बार अलग कलर से दिखाया गया है और आपको इनका प्रयोग भी अब आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बच्चों, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।